कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा के लिए सोशल साइंस का सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपको सेट ए और बी पढ़ाया है, आज तीसरा सेट है आपका। तो किस तरह के क्वेश्चन हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए। तो चलिए जल्दी से हम प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। पहला है सही विकल्प चुनिए। 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? तो ये अफ्रीका में फैली थी। दूसरा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो इन्होंने कब की थी? 1915 में की थी। और अगला है सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो सरकार का जो लोकतंत्र का रूप है वो बेहतर है। और भूदान आंदोलन को किसने चलाया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलवाया था। अगला आपका इसमें प्रश्न रहेगा, ये पांचवा प्रश्न, 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? तो 14.36%। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो 1990 में। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जल्दी से टिक करेंगे। तो आपका यहाँ पे जो चलिए यहाँ से हम टिक करेंगे। तो पहले का 1950 रहेगा, दूसरे का आपका ये यहाँ पे 1915 रहेगा, तीसरा आपका सी वाला रहेगा, चौथा आपका विनोबा भावे रहेगा, और पांचवे का सी रहेगा, और छठे का आपका रहेगा यहाँ पे 1990। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो पहला है असहयोग खिलाफत आंदोलन डेट डेट में शुरू हुआ था? तो यह जनवरी 1921 को शुरू हुआ था। तो जनवरी 1921। दूसरा है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव डेट डेट के आधार पर किया जाता है? तो किसके आधार पर किया जाता है? भाषा की। अगला है औसत आय को डेट डेट भी कहा जाता है? तो इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। अगला है भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना डेट डेट काम करती हैं? तो क्या करती हैं? ज़्यादा काम करती हैं। अगला आपका रहेगा भूमिगत जल डेट डेट का साधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन डेट डेट में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई? तो 1789 इसका आंसर है। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिया है। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें सही जोड़ी बनानी है। तो हिंद स्वराज आपकी पहली जोड़ी है, इसकी जोड़ी रहेगी महात्मा गांधी। दूसरा है सीमेंट का कारखाना, तो ये क्या है? द्वितीयक क्षेत्रक है, द्वितीयक क्षेत्रक रहेगा। तीसरा है प्रयागराज, तो इसका रहेगा आपका सिंगवेरपुर, ये वाले आपकी जोड़ी रहेगी। अगला है महामंदी, तो महामंदी की जोड़ी रहेगी आपकी 1929 चौथी। और मक्का आयात पर प्रतिबंध, तो कॉर्नल लॉ ने करवाया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। अब यहाँ से हम नंबर डालेंगे इन पर। तो ये चौथी जोड़ी हो जाएगी आपकी, ये छठी, ये पांचवी, ये वाली पहली, और ये वाली आपकी यहाँ से ये वाली दूसरी, ये वाली तो आपकी तीसरी जोड़ी रहेगी, तीसरी, और ये वाली आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी। अब एक वाक्य में उत्तर हम भरेंगे। तो लॉर्ड बायरन कौन थे? तो लॉर्ड बायरन कौन थे? अंग्रेजी कवि थे। ये क्या थे? प्रसिद्ध अंग्रेज कवि थे। अगला है जे.एन. डाटा ने भारत का लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में स्थापित किया। अगला है लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है?
कोई दो बिंदु बताना है, क्योंकि यह लोगों की समानता और गरिमा प्रदान करता है, इसलिए यह क्या है, बेहतर है। थोड़ा सा इधर करके हम इसको लिखेंगे, क्योंकि यह लोगों को क्या करता है, समानता और गरिमा प्रदान करता है, इसलिए यह क्या है, बेहतर है। अगला आपका रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत साक्षरता दर कितनी है? तो लगभग कितनी रहेगी? 74.04%। अगला है, भारत में सरकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की गई है? तो सरकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की गई है? त्रिस्तरीय पर की गई है, त्रिस्तरीय स्तर पर की गई है। अगला है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो 1953 में। क्या है? 1953 है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है। अब अगला आपका जो प्रश्न है, सत्य असत्य आपको लिखना है। तो पहला है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्रक होता है, तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला है, बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती हैं, तो यह आपका क्या रहेगा, असत्य रहेगा, क्योंकि किसानों, छोटे उद्योगों और आम नागरिक को यह लाभ पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आपको बोल के बताया है ताकि आप समझ जाएं कि किसानों और छोटे जो उद्योग होते हैं और आम नागरिक होते हैं उनको यह ऋण उपलब्ध कराती है। अगला 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौता पावर दस्तखत कर दिए, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि इससे अधिक थे। क्या है ये आपका, इससे अधिक थे, तो ये आपका क्या रहेगा, यहाँ पे असत्य है। यदि अधिक आए तो आपको सत्य कर देना है। अगला है, 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी, तो ये क्या है, आपका सत्य रहेगा, क्योंकि जो कीमतें थी उनमें क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। तो जगह कम है इसलिए लिख नहीं रही हूँ, लेकिन इतना यहाँ पे लिख रही हूँ, वृद्धि हो गई थी, इनमें कम नहीं थी बल्कि वृद्धि हो गई थी। आगे है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, क्योंकि 82.14% थी, ये आपका यहाँ पे असत्य है, और ये भी आपका लगभग में है। अब यहाँ से चलिए जल्दी से हम इनको भर लेंगे, तो सत्य रहेगा, सत्य रहेगा, सत्य आपका रहने वाला है तीसरा। जो चौथा है वो आपका चौथा असत्य रहेगा, पांचवा भी आपका असत्य रहेगा, और छठा भी आपका असत्य रहेगा। यहाँ से छठा प्रश्न है, संसाधन से क्या आशय है, इनका हमारे जीवन पर क्या महत्व है। बंगर क्या है, भूमि निम्नीकरण क्या है। जल्दी जल्दी प्रश्नों को अब हम पढ़ेंगे। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट करें। सड़क परिवहन की विशेषता क्या है, और भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ। और ये आपका यहाँ पे 12वां प्रश्न है। और देखिए आपको मॉडल पेपर
दिए जाएंगे वार्षिक परीक्षा के लिए, चैनल पे आपको दिए जाएंगे, लेकिन ऐप पर भी आपको मॉडल पेपर 6 ऐसे मिलेंगे जो 100% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसमें रहेंगे। यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप लिंक को एक बार चेक करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये यहाँ से 14 प्रश्न है। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई? मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखना है। अल्प बेरोजगारी क्या है और कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता बतानी है। और वन जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण को लिखना है। और एकात्मक शासन के दोष आपको बताना है। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक के ऋणों के बीच प्रमुख अंतरों का उल्लेख करना है और सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन। और ये आपका 22वां और ये आपका 23वां प्रश्न है। तो आज इस वीडियो में आपको कुल 23 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के बताए गए हैं। सेट सी है आपका। अगले वीडियो में सेट डी हम पढ़ेंगे, तो चारों सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।